अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान हुसैन खान, आपका टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्रेडशीट्स होती क्या है और हम इसके अंदर क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं। मतलब उसके ऊपर हम कुछ भी फार्मूले लगाकर या उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से सॉर्ट एंड फिल्टर करके डाटा को हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ करते हैं। तो it has a number of built-in features and tools such as functions, formulas, charts, data analysis tools। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, उनको हम यूटिलाइज करते हैं और उसके बाद हम अपने डाटे को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब उसको प्रोसेस करते हैं। और इट इज़ ईजियर टू वर्क विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो स्प्रेडशीट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड ऑफ रॉस एंड कॉलम्स in which you enter text numbers and result are calculations। तो ये रॉस एंड कॉलम्स इसमें हमारे पास होते हैं और वो एक ग्रिड के सूरत में हमारे पास अवेलेबल होते हैं और उसके ज़रिए हम डाटा उसके अंदर एंटर करते हैं। एक्सेल क्या है? कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट इज कॉल्ड वर्कशीट। द फाइल यूज्ड टू स्टोर वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। मतलब एक एक्सेल की वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हमारी होती हैं। सेल्स आर अरेंज्ड इन रॉज एंड कॉलम्स और इन रॉज और कॉलम्स के मिलने से जो है वो हमारा ईच सेल बनता है। अभी हम इसका अगर व्यू देखें तो ये इसके अंदर डिफरेंट आपके सामने एक स्प्रेडशीट का व्यू आया है। तो ये एक सेल है हमारे पास, ये जितने भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सेल हैं और अगर हम ऊपर से नीचे देखें तो ये हमारे पास कॉलम्स हैं। और अगर हम ये जैसे 10 रॉ, ये इसको हम रॉ बोलते हैं और रॉ और कॉलम्स के आपस में मिलने से ये हमारे पास सेल्स बनते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें तो ये एक्सेल के कुछ पार्ट्स हमारे सामने आ गए हैं। इसमें हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, ये जो हमारे पास सबसे ऊपर आ रही है और इस पूरे हिस्से को हम रिबन बोलते हैं। नेम बॉक्स, जब हम अभी सेल हमारे एक वन के अंदर हैं तो ए इसका मतलब ये है कि ऊपर से कॉलम ए है और रॉ वन है। तो इस जो जिस सेल में भी आप होंगे उसका नेम बॉक्स, उसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। उस सेल का एड्रेस यहाँ पे अपीयर हो रहा होता है और जब आप किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, उसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर नजर आने लग जाता है, इससे हम कहते हैं एक्टिव सेल। और ये हमारी फार्मूला बार है, जब भी हम फार्मूला टाइप करते हैं तो वो फार्मूला हमें इस बार पे नजर आ रहा होता है यहाँ पर। और इसी तरह बुक का जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पर बुक का उस फाइल का नेम आ रहा होता है, जिसे हम टाइटल बार बोलते हैं। और यहाँ पर रिसाइजिंग बटन्स हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। और ये हेल्प का बटन है हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास A B C D E ये जितने भी हैं इनको हम कॉलम का टाइटल्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 के हिसाब से आ रहे हैं इसे हम रॉ का टाइटल बोलते हैं। रॉ के नंबर्स भी आप कह सकते हैं। और ये हमारी टोटल की जो स्क्रीन है इसको हम वर्क एरिया कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास शीट 1 2 शीट 3 और हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा शीट कोई और भी ले सकते हैं। तो ये हमारी शीट की टैब्स कहलाती हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस बार अवेलेबल है जिसमें ये रेडी लिखा हुआ है। जब हम नम लॉक ऑन करते हैं या नम लॉक आ जाता है, जब हम स्पेस मतलब कोई भी हमारा हम ऑन करते हैं, लाइक कैप्स लॉक ऑन करते हैं, तो वो यहाँ पर स्टेटस में हमें शो हो होता है। फॉर एग्जांपल हम जब पॉइंटिंग करते हैं, फार्मूला लगाने लगते हैं, तो यहाँ पे हमें पॉइंटिंग का स्टेटस भी शो हो रहा होता है। अगर हम इस साइड पे आए तो यहाँ पर ये व्यू के बटन्स हैं, व्यू 3 लेवल्स के व्यूज, इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। और यहाँ से हम इस शीट का जूम बढ़ा सकते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे हमारी बार्स हैं और ये साइड पे बार है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं और इसे हम हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार बोलते हैं।
तो ये थोड़ा सा एक्सेल की शीट का तारुफ था। अभी हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, जैसे कि एक्टिव सेल। तो अ सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड एक्टिव सेल, जिसको हम सिलेक्ट करते हैं वही हमारा एक्टिव सेल होता है। नेम बॉक्स, जब हम सेल, इसको हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, और ये सेल का एड्रेस होता है। फार्मूला बार, इसमें हम फार्मूला जब टाइप करते हैं तो वो वहां पे डिस्प्ले हो रहा होता है। और फार्मूला कोई भी हमारी इक्वेशन हो सकती है, उसको हम मजीद नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम फार्मूलाज को यूज करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सेविंग द वर्कबुक, जब आप उसको सेव करते हैं तो आपको सेव करने का वही मेथड होता है जो कि दूसरे आपके जिस तरह से सॉफ्टवेयर में आप सेव करते हैं कंट्रोल एस से, या आप वैसे क्लिक करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिकली करेंगे। और ये थोड़ा सा तारुफ था। इसके बाद अब मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपना एक्सेल के अंदर। तो एक्सेल को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सेल को सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम न्यू वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो ये वर्कबुक मेरे सामने आ गई है। अभी थोड़ा सा मैं इसका जूम बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर C5 लिखा हुआ आया है कि ये C ऊपर से है और इधर से हमारे पास 5 है। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये हमारा सिलेक्टेड सेल इज कॉल्ड द एक्टिव सेल, और इधर से H है और इधर से हमारे पास 9 है। तो इसको हम बोलते हैं सेल रेफरेंस। और एक चीज हमारी सेल रेंज होती है, वो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ थोड़ी देर तक। सेल रेफरेंस और सेल रेंज हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले की बेस इसी के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एक टाइप करते हैं लाइक सिंपली में एफ एक्स, और यहाँ हमने एफ एक्स को कैलकुलेट करना है। इट्स मीन कि एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज एंटर करने लगा हूँ, और अभी मैं उसके बाद x के अंदर कुछ वैल्यूज को टाइप कर लेता हूँ, और मुझे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो फार्मूला क्या होता है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद द इक्वल साइन। हमेशा आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल लगाना है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फार्मूला बार में ऑटोमेटिकली इक्वल आ गया है। अभी यहाँ पे a क्या है, A2। ये जो 5 है ये हमारा A2 है। तो जब मैंने पॉइंट किया तो A2 लिखा हुआ आ गया। मैं कीबोर्ड से टाइप भी कर सकता था, A2 स्टेरिक B2। जब मैंने ये किया तो ये दोनों अब आपके एक मार्क्यू इसके इर्द गिर्द चलना शुरू हो गई है। इट्स मीन कि इसको मैंने पॉइंट किया है। अभी मैं इसको एंटर करूंगा तो अभी देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, और आंसर हमारे पास 25 आ गया। अभी हम इसको यहाँ पे जब ड्रैग करेंगे तो ये जो अभी ब्लैक हमारा प्लस का साइन अपेयर हुआ है, ये जो ब्लैक साइन होता है इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल। तो अब जब हम फिल हैंडल को हम माउस के बटन प्रेस करके रखेंगे और हम इसको डाउन नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आके अपना माउस का बटन रिलीज कर देंगे, तो ये यहाँ पे तमाम के आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आते जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36। और इसने ये फार्मूला यहाँ से नीचे हमारा कॉपी कर दिया है। इसी तरह से अगर मुझे यहाँ पर f का टोटल चाहिए, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सम का फार्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू सम ऑफ A2 टू A6। कि अभी मैंने मैंने यहाँ पर टाइप किया A2 कॉलन A6। दिस इज कॉल्ड सेल रेंज। ये एक सेल की रेंज है, मतलब A2 से लेकर A6 तक हमारा टोटल आ जाए। अगर इस फार्मूले को मैं यूं सिखाऊं कि अभी देखें कि यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस फार्मूले को। ये फार्मूला कैसे काम करेगा, सम ऑफ A2 टू A6। मैंने इसको क्यों यूज किया, तो ये वही काम करेगा कि A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 कि इतनी वैल्यूज को बजाय आप इसको टाइप करें, हम एक रेंज दे देते हैं और इसको बोलते हैं फंक्शन। तो कुछ फार्मूले हमारे फंक्शंस के थ्रू काम करते हैं, कुछ फार्मूले हमारे सम के थ्रू
सॉरी, मतलब डायरेक्टली जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज किया, तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है। जब हम सम का फार्मूला यूज करने लगेंगे तो ये बेसिकली हमारा फंक्शन है कि जब आप इसका एवरेज लगे निकालते हैं, एवरेज का फंक्शन यूज करेंगे, मैक्स के लिए मैक्सिमम का फंक्शन यूज करेंगे, मिनिमम के लिए मिनिमम का फंक्शन यूज करेंगे। तो डिफरेंट फंक्शंस यूज करने के लिए आप डिफरेंट फार्मूलाज नेक्स्ट लेसन में हमारे आएंगे। अगर मैं ये फार्मूला यहाँ पर लगाता हूँ तो ये अभी क्या हुआ है कि इन तमाम का टोटल हमारे पास यहाँ पर आ गया है। और इस फार्मूले को अगर मैं इस फाइल हैंडल से ड्रैग करके इधर ले जाऊंगा तो ये अभी इन तमाम का टोटल आ गया, और यहाँ पर ये इस सारे का एफ एक्स का टोटल आ गया। तो ये समीशन ऑफ एफ एक्स आ गया, समीशन ऑफ एक्स आ गया, समीशन ऑफ एफ आ गया। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। इसमें हमारे पास ये कॉलम्स हैं और ये हमारी रॉज हैं और ये हमारा सेल रेफरेंस है और ये हमारा सेल रेंज है। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने इसी को समझना था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट 1 बाय 1 हमारे जितने भी लेसन होंगे इन 10 या 15 लेसन के अंदर हम पूरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कवर कर लेंगे। इसमें हम ऊपर से हमारे रिबन के अंदर जितनी भी ऑप्शंस हैं और जितनी भी हमारी टैब्स हैं, मोस्टली थिंग्स जो हमारी यूज होने वाली हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो के अंदर आप कमेंट्स में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।